नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अकोले की, जहां यूरिया खाद के लिए किसानों का संघर्ष, रात भर लाइन में खड़े रहने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां महिला सभासद व उनके परिजनों से मारपीट में आया नया मोड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर अकोला से है, जहां तेलहारा और आकोट तहसील में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को यूरिया खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई किसान कृषि केंद्रों के बाहर रात दिन लंबी कतारों में खड़े होकर खाद पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और कई बार खाली हाथ लौटने को बेहद मजबूर हो रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है, लेकिन सरकार और कृषि विभाग इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। यूरिया की कमी के कारण किसानों के बीच धक्का मुक्की और विवाद की स्थिति भी देखी जा रही है, जिसके चलते प्रशासन को पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ा है। इस मुद्दे पर सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र राज्य के पदाधिकारी आकाश दादा सिरसाट ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए चेतावनी दी है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो राज्य भर में किसान आंदोलन करेंगे। किसानों ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से तत्काल पर्याप्त यूरिया आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं ये मामला एक बार फिर कृषि व्यवस्था और किसानों की जमीनी परेशानियों को उजागर करता है। जय जवान, जय किसान। पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा गू खाऊन रात्रभर झोप काढत आहेत, पण माझा शेतकरी दिवस आणि रात्र जागी राहून कृषी केंद्राच्या बाहेर खताची वाट पाहत आहे। खत मिळालं पाहिजे यासाठी जीवाच्या आकातानं संघर्ष करत आहे आणि पुढारी मात्र एसीच्या रूम मध्ये शेतकऱ्यांचा गू खाऊन झोपलेले आहेत। हे परिस्थिती सध्या अकोला जिल्ह्यात तेल्हारा तालुका, आखोट तालुका आणि दर्यापूर तालुका अशा 3-4 तालुक्यात परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की शेतकऱ्यांना अक्षरशः रात्रभर आणि दिवसभर कृषी केंद्राच्या बाहेर संघर्ष करावा लागत आहे। जीवाच्या आकातानं त्या ठिकाणी जागरण करून खत मिळालं पाहिजे अशा आकांतानं शेतकरी हतबल झालाय। ज्या दिवशी सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे पोरं, आमचा बाप रात्रभर जागरण करून खत मिळालं पाहिजे यासाठी संघर्ष करत आहे, हे लिहायला सुरुवात करील आणि हे परिस्थिती का निर्माण झालं म्हणून या विरोधात आवाज उठवायला सुरुवात करील, त्या दिवशी खऱ्या अर्थानं हा तुतडा होणार नाही। सध्या महाराष्ट्रात प्रचंड खताची तोटाळा उपलब्ध नसल्यामुळे, खत उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अक्षरशः दिवस आणि रात्रभर जागरण करावं लागत आहे। हे परिस्थिती कोणाच्यामुळे तर या देशातल्या सरकारच्यामुळे, या राज्याच्या सरकारच्यामुळे। शेतकऱ्यांना तात्काळ खतं उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, हे आमची या व्हिडिओच्या माध्यमातून मागणी आहे। अरे या खताच्या माध्यमातून मोठा काळा बाजार सुद्धा होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे। तुम्हाला माहित असताना खरीप हंगाम आहे तरी खताचा तुतडा कसा झाला। ऐन खरीप हंगामाच्या वेळेस शेतकरी जर रात्र आणि दिवसभर लाईन लागून जर कृषी केंद्राच्या बाहेर जागरण करत असेल तर शेतीची मशागत कधी करणार, शेतीत काम कधी करणार आणि शेतीत काय पेरणार याचं उत्तर कृषी मंत्र्यांना दिलं पाहिजे। हेच आमची मागणी आहे। नाहीतर या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, हा कृषी मंत्र्याला इशारा देतो। तात्काळ शेतकऱ्यांना खतं उपलब्ध करून दिले पाहिजेत अशी मागणी करतो। हा तुतडा कशामुळे झाला आणि कशामुळे शेतकऱ्यांना दिवस आणि रात्रभर कृषी केंद्राच्या बाहेर संघर्ष करावा लागत आहे, हे परिस्थिती का निर्माण झाली याचा जबाब दो कृषी मंत्री, जवाब दो मुख्यमंत्री, जवाब दो कृषी विभाग, जवाब दो। जय जवान, जय किसान। तात्काळ शेतकऱ्यांना खतं उपलब्ध करून द्या। यात जर शेतकरी काही दुखापत झाली तर याला सर्वस्व जिम्मेदार सरकार राहणार आहे। कृषी विभाग आणि कृषी मंत्री जबाबदार राहणार आहे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट।
खबर छतरपुर से है, जहां छतरपुर में जिला प्रशासन द्वारा पीडब्ल्यूडी के जीर्ण शीर्ण भवनों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें शुरुआती चरण में 2 से 3 मकानों को गिराया गया। लेकिन इसी दौरान बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए और कार्यवाही का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि पहले बड़े भूमाफियाओं पर कार्यवाही की जाए और बाद में गरीबों के मकानों को हटाया जाए। बढ़ते विरोध के चलते जिला प्रशासन ने फिलहाल कार्यवाही रोक दी। ये कार्यवाही कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने SBI बैंक के पास की जा रही थी। जांच पुलिस, राजस्व, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले टोरिया मोहल्ले में हुई मारपीट की घटना के बाद क्षेत्र में बुलडोजर कार्यवाही की मांग तेज हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन विरोध के चलते इसे बीच में ही रोकना पड़ा। केवल गरीब आदमी पे 8-10 मकानों पे कार्रवाई हो जाए, बाकी सब बड़े बड़े कब्जे बचे रहे, फिर तो भरोसा भी नहीं होता ना, अच्छी बात नहीं है ना। आपने बताया, हमने देख लिया है। अब जैसे बुलडोजर कार्रवाई होनी, पूरी संगठन पहाड़ी अवैध है, जैसे पत्थरबाजों के मकान कह रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डिसमेंटलिंग की कार्रवाई हो रही है, जहाँ पे बरसात में अभी आप हमारी बात सुनो। वो लोग 5 पीढ़ी से रह रहे, वो 5 पीढ़ी से रह रहे, वे अपने मकान के 5 पीढ़ी में वे नहीं मरे तो अभी भी क्या मरेंगे। लेकिन कार्रवाई आप कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी अपना सब कुछ छुड़ा रही है, तो फिर कायदे से पहले ये सब छुड़ा ले। वे गरीब आदमियों के मकान हम खड़े होकर गिरवाए दे रहे, वे अपने बेचारे सड़क पे पड़े वे पड़े, उनके सब आदमी बेचारे दारू गोरे बर्तन मांझ के अपना काम चला रही हैं, गरीब औरतें सब। ये 2018-2021 में SDM साहब ने बेदखली अधिनियम के तहत इनको खाली करने के नोटिस भी दिए। 2021 से ही ये मतलब बेदखली अधिनियम के तहत इनको खाली करना था, लेकिन इन्होंने अभी तक खाली नहीं किए, जो कि अब जर्जर भी हो चुके हैं। बारिश में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो जिससे उनको खुद जान माल की हानि, उनको ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग कभी दुर्घटना हुई तो ये नाम लगाएंगे पीडब्ल्यूडी में। ये पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है, पहली संपत्ति की बात नहीं है। बात यह है कि पहली बात यह है कि ये जर्जर मकान है। जर्जर मकान होने के कारण इनको खुद नुकसान है, इनकी जान माल की हानि हो जाए। संपत्ति तो बात की बात है, इंसान की जान सबसे पहले कीमत होती है। कितनी कीमत की ये कितने मकान है? कीमत ये अभी 7 जर्जर मकान थे, ये काफी शहर के मुख्य इलाकों में है, तो ये करोड़ों की कीमत है, लाखों करोड़ों। विरोध भी हो रहा, कार्रवाई। हाँ, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अभी क्या कहते हैं, हमारे दस्तावेज हैं ये इस टाइप का बता रहे हैं, तो दोबारा से इसको। नजूल में कई मकान नजूल में भी चढ़े हैं सर, नजूल कैसे चढ़ा दिया? अब वो ये पता नहीं, SDM कोर्ट ने तो इसमें बेदखली पारित किया है 2021-18-16 में, तो जिसको चढ़ा है वो दोषी कहलाए। अब उसको देखना पड़ेगा SDM साहब से बात। आपके द्वारा अभी तक देखा नहीं है? नहीं, वो तो पहले से बेदखली अधिनियम में पारित है ना, हमारे द्वारा देखा गया था, तभी तो कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई होगी? सर, कुछ लोग अभी स्टेज भी दिए गए, उनके लिए क्या किस तरह से? अब वो न्यायालय में चल रहा है विचार। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिले की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जलालपुर शाखा के शाखा प्रबंधक शंकर सिंह का शुक्रवार को लखनऊ ट्रांसफर हो गया। उनके सम्मान में प्रधानपुर निवासी समाजसेवी ब्रजेश सिंह द्वारा विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोग, बैंक ग्राहक और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए और सभी ने उनके कार्यों, ग्राहकों के प्रति सहयोगी व्यवहार और क्षेत्र से अच्छे संबंधों की सराहना की। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। शंकर सिंह करीब 3 वर्षों से जलालपुर शाखा में सेवा दे रहे थे और उनके कार्यकाल में बैंक सेवाओं का बेहतर बनाने तथा ग्राहकों के सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की भी प्रशंसा हुई। वही जानकारी के अनुसार पूर्वे शाखा के शाखा प्रबंधक कुलदीप का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं आपका परिचय देता हूँ, मैं शंकर सिंह, शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक जलालपुर। 18 मई 2023 को मैंने यूनियन बैंक जलालपुर शाखा ज्वाइन किया था और लगभग 3 साल 1 महीने का ये कार्यकाल हमारा यहाँ पे जलालपुर में रहा है। इस क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र के जो आपके कस्टमर थे, उपभोक्ता थे, उनके बारे में क्या कहना चाहते, कैसा लगा यहाँ का क्षेत्र? के 3 साल पहले जब ज्वाइन किए थे, अब तो ब्रांच में भी जब एंट्री किए तो बहुत लंबी लाइन थी, जिसमें मैक्सिमम जो खाता धारक थे वो डॉर्मेंट सेक्टर जैसे होता है, खाता बंद हो गया, चालू करना बहुत भीड़ लगती थी। तो धीरे धीरे हम लोगों ने उस चीज़ों को समझा कि भाई आखिर में इतनी भीड़ क्यों है। उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ ऑब्जर्व किया, जब यहाँ पे BC सेंटर हम लोगों ने बढ़ाया, उसके तहत हम लोगों ने जो भी लेन देन था उसका समाधान किया। तो है क्या कि 25,000 से जितना भी कम विड्रॉल है वो हम लोगों ने BC पॉइंट पे शिफ्ट किया, जैसा कि बैंकिंग का भी नॉर्म्स है, क्योंकि BC सेंटर हमारे हर जगह है और हमारा 12 BC सेंटर हमारे जलालपुर के अंतर्गत चलते हैं। तो
उससे हमारी भीड़ को हम लोगों ने, उससे क्या है कि कस्टमर को उसके गांव के नज़दीकी जो बीसी शाखा है वहाँ से पैसा उसको निकालने में आसानी रहती है, उसको ब्रांच जाने के मतलब ही नहीं है। तो एक तो रिस्क कैपेसिटी कम हो जाती है कि भाई आपको ब्रांच जाना, वहाँ से पैसा लाना, बीच में कुछ हो गया तो उसके गांव के ही उसके मतलब उसके ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी बहुत सारे अकाउंट डॉर्मेंट से एक्टिव, वो चीज़ हम लोग कैंप लगा के उसको हम लोगों ने धीरे धीरे बहुत आसान कर दिया और कस्टमर, यहाँ के कस्टमर से हम लोग को जो भी सहयोग रहा और यहाँ के जो भी निवासी हैं, जो भी यहाँ जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है उसमें पूरा सहयोग मिला है। आपके कार्यकाल में उस ब्रांच में उपभोक्ताओं के लिए कुछ विशेष ऐसी सुविधा दी गई जिस पर प्रकाश डालना चाहिए? देखिए, उपभोक्ता में जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भी जीवन धन CM योजना के तहत जो भी 5 लाख का ऋण वो कम से कम हम लोगों ने 12-13 वितरण किया है। उसके अंतर्गत जो भी 5 लाख का अभी PM स्वनिधि में रेहड़ी पटरी वालों को जो कि आपके महिमापुर नया टाउन एरिया हुआ है, उसमें लगभग हम लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने में ही कम से कम 60 से 65 लोग लोन डिस्बर्स किए हैं और लगभग 2-4 पेंडिंग होगी पड़ी। कार्यकाल में कोई ऐसा समय आया जो हमारा जलालपुर बैंक जिला टॉप रहा हो या UP टॉप रहा हो? हाँ, जैसे जो भी चीज़ें हम लोग, जैसे हम स्वनिधि का बताया आपको, हम लोग लगभग 1 महीने में करीब 60-62 लोन डिस्बर्स किए हैं, जबकि हम लोगों ने वो मतलब एक तरह से ब्लॉक लेवल से हमारे लिए एक तरह से रिकॉर्ड ही था कि इतने कम टाइम में हम लोगों ने, और बाकी भी बड़े जैसे आपका अभी हम लोगों ने राइस मिल का एक बड़ा लोन हम लोगों ने यहाँ किया था पिछले साल, वो हमारे जनपद में सबसे बड़ा लोन था पिछले साल, लगभग 3 करोड़ का। यहाँ की जनता के लिए कोई सुझाव आपकी तरफ से? जनता के लिए देखिए, जनता से जो भी है सहयोग हमको बहुत मिला है और बैंक कस्टमर से ही है और कस्टमर का जो विश्वास है वही बैंक को डेवलप करता है। तो जो हमारे बैंक का एक ब्रांड इमेज बना हुआ है पिछले 107 सालों से यूनियन बैंक का, वैसा वो बना रहे और जब भी कुछ जनता को जब भी कुछ ऐसा लगा है वो डायरेक्ट हम अपने मतलब जो भी शाखा में आते हैं, जो भी सेकंड लाइन है, उनको भी यही बोलते हैं कि कस्टमर का जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों को सुन लीजिए प्यार से, भले वो 1 से 2 दिन 4 दिन में हो, तो वो चीज़ों को हम लोग करना मतलब 2 से 4 दिन में उसको करते हैं। बट ये है कि जनता का जो भी सहयोग है, हमको जलालपुर ब्लॉक का, जलालपुर की जो भी ग्रामीण है उसको भरपूर सहयोग मिला है और हम लोगों ने उसको। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां मिनी सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 3 दिवसीय विशेष प्रदर्शनी 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाना है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में हुए व्यापक बदलावों जैसे गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, डिजिटल इंडिया, आधारभूत संरचना विकास, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जन धन योजना सहित अनेक योजनाओं को आकर्षक माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया, जहां नागरिकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सरकार की योजनाओं की जानकारी ली और इस पहल की सराहना भी की। वही प्रदर्शनी 14 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर कोटा से, जहां ग्रामीण के सुल्तानपुर कस्बे के सारोला गांव में एक सनसनीखेज वारदात में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब पीने के विवाद और चरित्र पर शक के चलते आरोपी पति ने इसे नृशंस घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन कोटा ग्रामीण पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस तेज कार्रवाई से आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। 11 जून को पुलिस थाना सुल्तानपुर में सूचना मिला, जो सारोला गांव में एक महिला का हत्या कर दिया गया है। जो महिला थी उसका आइडेंटिफिकेशन द्वारकाबाई के रूप में हुआ, जो मूलतः बारा जिले की रहने वाली है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस की टीम CO इटावा और उनके टीम के द्वारा मौके पे पहुंच के और इसको मृतक के जो परिजन हैं उनके प्रिलिमिनरी पूछताछ से ये आइडेंटिफाई हुआ, जो इसके पति ने हत्या कर दिया गया है। पुलिस की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए अक्यूज्ड को महज 2 घंटे के अंदर डिटेन कर लिया गया। पुलिस थाना सुल्तानपुर के द्वारा इसमें फर्दर। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार बैरवा की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से है, जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र के चक धौरहरा गांव में महिला सभासद और उनके परिजनों से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। मारपीट से करीब 10 मिनट पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोप है कि पीड़िता की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था और महिला सभासद अपने दर्जनों साथियों के साथ आरोपी की दुकान पर पहुंची, जहां गाड़ी की तोड़फोड़ और जमकर गाली गलौज हुई। वायरल वीडियो में महिला सभासद द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी देखा जा रहा है, जबकि पुलिस ने अब तक एक पक्ष से ही मुकदमा दर्ज किया है। वहीं वीडियो के आधार पर झगड़े की शुरुआत महिला सभासद की ओर से होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने पोलाई कला मंडल के ग्राम रानी बड़ौद का दौरा कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा गरीबों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने सुझाव और समस्याएं साझा की, जिन पर विधायक ने समाधान का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जारी है। कार्यक्रम में जिला महामंत्री कृपाल सिंह मेवाड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं सरपंच विक्रम राठौर सहित भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसके अलावा विधायक ने निर्माणाधीन सड़क मार्ग का निरीक्षण किया और हाल ही में आग लगने की घटना में प्रभावित हरिनारायण सारमान के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात कर सहायता का आश्वासन भी दिया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ग्राम अजनई में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अध्यक्ष पंकज जोशी का ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य लगातार जारी है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याएं और विकास से संबंधी सुझाव भी रखे, जिन पर उन्होंने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद परमार, मंडल महामंत्री देवेंद्र मेवाड़, सरपंच जगदीश मेवाड़, पूर्व सरपंच लखन सिंह मेवाड़, रतन भगत जी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां बखीरा थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के संभांतर नागरिकों, तजियादारों, ताजिया निर्माताओं और डीजे संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने जुलूस के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने, निर्धारित मानकों का पालन करने और सोशल मीडिया पर अफवाहों से दूर रहने की अपील की। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोग और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां आसीवन थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 387 के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें टाटा पंच कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार सवार लोग मेरठ से प्रयागराज की ओर जा रहे थे। तभी दोपहर करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे तक उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से फंस गए। सूचना पर यूपीडा रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ भेजा गया है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और खड़े ट्रक को समय रहते न देख पाना माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 387 RHS पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। पंच गाड़ी नाम है। यूपीडा के द्वारा बताया गया है कि 4 लोग मृतक हैं, पर यहाँ पे हमारे पास 2 ही ब्रॉड डेड लोग लेके आए हैं। अच्छा, यूपीडा कर्मियों ने क्या बताया कि 2 बॉडी कहाँ गई? यूपीडा कर्मियों द्वारा बताया गया कि उस गाड़ी में 4 लोग थे, चारों मृतक हो गए हैं, पर 2 बॉडी ही वो यहाँ लेके आए हैं। बाकी 2 बॉडी कहाँ गई? वो बता रहे थे कि वो उन्नाव में। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां खुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर तहरम में ECL के बेजडी कोलियारी
के रिटायर्ड कर्मी अपराध बावरी की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। साथ ही मृतक के रिटायरमेंट के लाखों रुपयों और दस्तावेज वापस दिलाने की भी मांग की गई। परिजनों ने डैडी निवासी सूदखोर अशोक नोनिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनके सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कराकर हड़प लिए गए और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की बेटी आशा बावरी ने पिता शव के साथ सड़क पर उतरकर आरोपी की गिरफ्तारी और पैसे की वापसी की मांग की। घटना की सूचना पर कुल्टी, नियामतपुर और सकतोड़िया फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए सड़क जाम हटवाने का प्रयास किया। इस दौरान घंटों यातायात बाधित रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या জানা পথ প্রতিষ্ঠান কারণ হচ্ছে যে আমার বাবাকে মার্ডার করা হয়েছে, টাকা পয়সা নেওয়া হয়েছে, তারপর ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে, তারপরে মেরেছে, মদ খাইয়েছে, মেরেছে। কবে কি কোথাকার ঘটনা এটা? এটা হলো নেমতপুরে হলো আমাদের বাড়ি আর ডেইরিতে হয়েছে কেসটা। নেমতপুরে কোথায় বাড়ি আপনার? নেমতপুরে টহরম কারখানা। আচ্ছা কাছে আমাদের বাড়ি আর কেসটা হয়েছে ডেইরির মাঠে, ডেইরিতে ওর বাড়ি আছে। কার বাড়ি আছে? ওই যে লোকটা মেরেছে তার বাড়ি। কি নাম? যে ওই অশোক নুনিয়া। কেন কি হয়েছিল ওর সাথে? ওর সাথে কি হয়েছিল, ও সব কিছু ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে সমস্ত আমার বাবার টাকা সব ওর অ্যাকাউন্টে ঢুকতো, সমস্ত কিছু টাকা ওর অ্যাকাউন্টে যেত। কেন কেন অ্যাকাউন্টে কেন যেত? সুদের কারবার? সুদের কারবারের লোক ছিল ওই লোকটা। ওর অ্যাকাউন্টে আমার বাবা সমস্ত টাকা যেত আর ওরা দুজনেতে টাকা নিয়ে আনে করতো। তো টাকা নিয়ে আনে করার পর বাবার প্রতিদিন যেত, কিংবা ওই কোনোদিন এসে পর আমার বাবাকে তুলে নিয়ে যেত ঘর থেকে। তো প্রতিদিন যাওয়া আসা করতে করতে একদিন বাবা গেছে তো এলোই না, খোঁজ করি। ওর বাড়িতে সমস্ত কিছু জিনিস ছিল, বাবা চটি, লাঠি, কাগজপত্র, টাকা পয়সা প্যাকেটে 3-4 লাখ টাকা প্যাকেটে ভর্তি ছিল। কিন্তু তারপরে যখন আমরা খোঁজ করি ওর বাড়িতে গেলাম, বললো যে না তোমার বাবা এখানে আসেনি, চলে গেছে ভোরবেলায়। আর ও জানে, যখন ভাই ধমকি দিল যে আমি পুলিশের থানাতে ডায়েরি করবো, তখন বলছে যে না তোমার বাবা ওখানে মরে পড়ে আছে। যদি ও কোথায় মরে পড়ে আছে? মানে আমার বাড়ির পাশে মরে পড়ে আছে ড্রেনে। ও কি করছে, ড্রেনে পড়ে আছে, ও মেরে ফেলে দিয়েছে। বলে দিল ডেইরিতে কি আপনাদের বাড়ি ছিল? না, ডেইরিতে মারাত্মক হয়েছে। আমাদের বাড়ি এখানে নেমতপুর টহর। তা আপনার বাবা কি করতেন? আমার বাবা সার্ভিস করতো, এসএলএ সার্ভিস করতো। এই বসেছিল 2-3 মাস হলো, রিটার্ন হলো। রিটার্নের সমস্ত টাকা সব ওই অশোক নুনিয়া ওর কাছে ওর অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে সমস্ত টাকা। আমরা ঘরে 1 টাকাও পাইনি, আর ঘরে আমরা টাকা পয়সা আমাদেরকে আমার চোখেও দেখিনি, সমস্ত কিছু ওর অ্যাকাউন্টে। আপনার বাবার নাম কি? অপরাধ বাউরি। কোথায় কাজ করতেন উনি? বেজরি কলিয়ারি। আপনার নাম? আমার নাম আশা বাউরি। আপনি এখন কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি যে ওকে মার্ডার করেছে তাকে অ্যারেস্ট করুক, তাকেও শাস্তি তারও হোক। সমস্ত হিসাব আর যত টাকা আমাদের ওরা নিয়েছে, তত দিনের টাকা সব ওর কাছে আছে। আমরা ওই টাকা পয়সা গেলা চাই, কাগজগুলো চাই, টাকা পয়সা চাই। আপনি ওনার মেয়ে? আমি ওর মেয়ে, আমার ভাই আছে। আপনার নাম? আমার নাম আশা বাউরি। আমার ভাই আছে, আমার ভাই এখন 1 টাকা পয়সা পাইনি। সব জমা সার্ভিস 2 মাস হলো রিটার্ন হওয়া, আর সমস্ত টাকা সব ওর অ্যাকাউন্টে। কেন এটা কেন অ্যাকাউন্টে, কেন ওর অ্যাকাউন্টে যাবে কেন? আর ও ওকে নিয়ে যায় টর্চার করে সাইন করে কেন টাকা তুলবে? হ্যাঁ, চাকরিটা করবো বাবা ছিল। উনি কি সুদের কারবার করতেন? হ্যাঁ, লোকটা সুদের কারবার করতো। আর একে নিয়ে যেত, না গেল ও চলে আসতো ঘর থেকে, নিয়ে যেত, ওঠাই নিয়ে যেত। और पुलिस কিছু করতে চাইছে না। पश्चिम बंगाल से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।